क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको इस चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बार बार यूज़ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इस बात का मतलब क्या है। फिगर में देखो, ये जो पहला ट्रायंगल है इसका नाम है ABC और ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसका नाम है PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो शेप है वो तो सेम है लेकिन जो साइज है वो सेम नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होना अलग बात होती है और सिमिलर होना अलग बात होती है। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स की जो शेप है ना वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन उनका जो साइज है वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। ऐसा हो सकता है कि एक ट्रायंगल थोड़े बड़े साइज का हो और दूसरा ट्रायंगल थोड़े छोटे साइज का हो। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जैसे क्लास 9th के अंदर हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को डिस्कस करते थे ना, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों आइडेंटिकल हैं, मतलब उनकी शेप और साइज एग्जैक्टली सेम है। शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है शेप का भी सेम होना और साइज का भी एग्जैक्टली सेम होना। लेकिन सिमिलर होने का मतलब है कि जो शेप है ना, शेप एग्जैक्टली सेम होगी लेकिन साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो शेप होती है ना वो बनती है एंगल्स की वजह से। तो अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B और एंगल Q आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये जो एंगल C है वो इस एंगल R के इक्वल होगा। ट्रायंगल की जो शेप है वो एंगल्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि उनके एंगल्स एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन साइज सेम नहीं होगा। इसका मतलब है ट्रायंगल्स की जो साइड्स की लेंथ है ना वो बराबर नहीं होगी। देखो यहाँ पे देखकर ही पता चल रहा है कि इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ ज़्यादा है और ये वाला जो ट्रायंगल है इसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ कम है। साइड्स की जो लेंथ है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है पर वो प्रोपोर्शनल होती हैं। अब प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब होता है इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। आपको पहला ये पॉइंट क्लियर हो गया ना कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, ये सिमिलर का साइन होता है। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि उन दोनों ट्रायंगल्स की शेप एग्जैक्टली सेम होगी लेकिन जो साइज है वो सेम नहीं होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल्स ही एक दूसरे के सिमिलर होंगे, बाकी फिगर्स भी एक दूसरे के सिमिलर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सर्कल्स होते हैं ना, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि सारे के सारे सर्कल्स की जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम होती है। जितने भी सर्कल्स होते हैं सारे इस तरह से गोल ही तो होते हैं, तो जो सर्कल्स हैं उनकी शेप एग्जैक्टली सेम होती है, बस साइज अलग अलग होता है। साइज इस बात पे डिपेंड करता है कि रेडियस कितना होगा। अगर रेडियस छोटा है तो छोटा सर्कल बनेगा, अगर रेडियस आपने इंक्रीज कर दिया तो बड़ा सर्कल बनेगा, रेडियस और इंक्रीज कर दोगे तो और ज्यादा बड़ा सर्कल बनेगा। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि उन सब की जो शेप है वो एग्जैक्टली एक जैसी ही होती है। जितने स्क्वायर्स होते हैं ना वो भी सारे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बस उनका साइज अलग अलग हो सकता है। देखो स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 के होते हैं ना, तो अगर आप छोटा स्क्वायर बनाओगे या बड़ा स्क्वायर बनाओगे तो भी उनके जो एंगल्स हैं वो तो आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। इस स्क्वायर का आप कोई भी एंगल ले लो 90 डिग्री का होगा, इस स्क्वायर का भी आप कोई भी एंगल ले लो 90 डिग्री का ही होगा। जो शेप है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करती होती है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारे एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जो रेक्टेंगल्स होते हैं सारे रेक्टेंगल्स भी एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, सिमिलर होते हैं। शेप सेम होती है, साइज अलग अलग हो सकता होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे चैप्टर के अंदर हमने सर्कल्स या रेक्टेंगल्स या स्क्वायर के साथ डील नहीं करना, हमारे चैप्टर के अंदर हमने ट्रायंगल्स के साथ डील करना है।
तो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है, इस बात को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो फिर से हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, और ये हमने सिमिलैरिटी स्टेटमेंट लिख दिया है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। जब भी ऐसे आपके पास कोई ऐसे स्टेटमेंट लिखी हुई होगी ना, सिमिलैरिटी स्टेटमेंट लिखी होगी, तो इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती होती है। ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एंगल ए है ना, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एंगल पी है, तो इसका मतलब है कि एंगल ए और एंगल पी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब रैंडमली नहीं लिख सकते होते हो। जब भी ऐसे सिमिलैरिटी स्टेटमेंट लिखनी होती है ना, तो उसके अंदर किस पोजीशन के ऊपर आप कौन से अल्फाबेट को लिख रहे हो वो सुपर इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट पोजीशन पे एंगल्स लिखे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले के इक्वल होगा, और थर्ड पोजीशन वाला थर्ड पोजीशन वाले के इक्वल होगा। तो अगर दो ट्रायंगल्स आपको दे रखे हैं और ऐसे लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, तो इसका मतलब है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। फर्स्ट पोजीशन वाला एंगल इधर के फर्स्ट पोजीशन वाले एंगल के इक्वल होगा, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले के इक्वल होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। थर्ड पोजीशन पे जो लिखा हुआ है वो इधर थर्ड पोजीशन पे जो लिखा हुआ है उसके इक्वल होगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर आपको दो ट्रायंगल्स ऐसे सिमिलर दे रखे हैं तो आप ये बता सकते हो ना कि इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल इस ट्रायंगल के कौन से एंगल के इक्वल होगा। पोजीशन पे डिपेंड करता होता है, फर्स्ट पोजीशन वाला फर्स्ट पोजीशन वाले के इक्वल होगा, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले के इक्वल होगा, थर्ड पोजीशन वाला उधर थर्ड पोजीशन वाले के इक्वल होगा। सपोज कोई ट्रायंगल है उसका नाम है एक्स वाई जेड, और कोई और ट्रायंगल है उसका नाम है एबीसी, और ऐसे लिखा हुआ आ गया कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीए। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पोजीशन पे x लिखा हुआ है ना, और यहां पे फर्स्ट पोजीशन पे c लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल c। सेकंड पोजीशन वाले आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंगल y इज इक्वल टू एंगल b, और थर्ड पोजीशन वाला इधर के थर्ड पोजीशन के इक्वल होगा, एंगल z इज इक्वल टू एंगल a। क्लियर हुआ? अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन सा एंगल उधर के ट्रायंगल के कौन से एंगल के इक्वल होगा, वो आप इस तरह से सिमिलैरिटी स्टेटमेंट में से ऑब्जर्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ट्रायंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स की लेंथ आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होती। एक ट्रायंगल छोटे साइज का होता है, दूसरा ट्रायंगल हो सकता है कि बड़े साइज का हो। ट्रायंगल्स जब आपस में सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स बराबर नहीं होती हैं, लेकिन उनकी जो साइड्स है ना वो प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि सेम रेशो के अंदर होती हैं। जैसे इस ट्रायंगल में ये जो लेफ्ट वाली साइड है ए बी, देखो ये लेफ्ट वाली साइड है, ये राइट वाली साइड है, और ये नीचे वाली साइड है। यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये लेफ्ट वाली साइड है, ये राइट वाली साइड है, और ये नीचे वाली साइड है। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि साइड्स का जो रेशो है ना वो सेम होता है। आप देखो इस ट्रायंगल में ये जो लेफ्ट वाली साइड है ए बी, उसको आप दूसरे ट्रायंगल के लेफ्ट वाली साइड से डिवाइड कर दो, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू। ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ये नीचे वाली साइड अपॉन इधर की नीचे वाली साइड बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये राइट वाली साइड तो यहां पर भी राइट वाली साइड लेनी है, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। इनका जो रेशो है ना रेशो सेम होगा। ट्रायंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है। साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर नहीं होती, लेकिन जो साइड्स हैं उनका जो रेशो होता है रेशो एग्जैक्टली सेम होता है। इधर से आप लेफ्ट वाली साइड लोगे तो इधर भी लेफ्ट वाली साइड लेनी है, लेफ्ट वाली साइड अपॉन लेफ्ट वाली साइड इज इक्वल टू नीचे वाली साइड अपॉन नीचे वाली साइड इज इक्वल टू राइट वाली साइड अपॉन राइट वाली साइड। और वैसे ये जो सिमिलैरिटी स्टेटमेंट लिखी होती है ना, यहां से भी लिख सकते होते हैं। पहले फर्स्ट टू को लेना है ए बी, यहाँ पे भी फर्स्ट टू पी क्यू, पहले फर्स्ट टू को लेना है, फिर लास्ट टू को लेना है, फिर फर्स्ट और थर्ड को लेना है। पहले फर्स्ट टू को लेना है, फिर लास्ट टू लेटर्स को लेना है, फिर फर्स्ट और थर्ड जो लेटर लिखा हुआ है उसे लेना होता है। देखो पहले बनेगा ए बी अपॉन पी क्यू, फर्स्ट टू को लिया, फिर लास्ट टू को लेना है बी सी अपॉन क्यू आर, फिर फर्स्ट और थर्ड मतलब ए सी, और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड मतलब पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो ये सिमिलैरिटी स्टेटमेंट लिखी हो ना, तो वहां से भी कौन सी साइड्स आपस में किस तरह से रेशो में इक्वल होंगे उसे भी आप लिख सकते हो। पहले फर्स्ट टू लेने होते हैं, फिर लास्ट टू लेने होते हैं, फिर फर्स्ट और थर्ड को लेना होता है।
जैसे पहले फर्स्ट टू मतलब ए बी, फिर लास्ट टू मतलब बी सी, फिर फर्स्ट और थर्ड मतलब ए सी। ये देखो ए बी बी सी ए सी, नीचे भी एग्जैक्टली ऐसे लेना होता है। पहले फर्स्ट टू मतलब पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर पी और आर। क्लियर हो गया? अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बीपीकी को। बीपीकी का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बीपीकी को हम प्रूव भी करेंगे क्योंकि इस थ्योरम का प्रूफ भी हमारे सिलेबस में है। पर पहले ये बोलते क्या उसे देख लेते हैं। आपको ट्रायंगल एबीसी नजर आ रहा है। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली जो लाइन है ना पी क्यू, ये हमने लाइन ऐसे बनाई है ताकि ये नीचे वाली साइड के पैरेलल है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अगर ट्रायंगल के अंदर आप एक ऐसे लाइन बना देते हो जो कि नीचे वाली साइड के पैरेलल होती है, तो ये वाली लाइन जो साइड्स होती है ना उन साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती होती है। इसका मतलब ये है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इस बात को ना फिगर में ऑब्जर्व करते हैं। ए पी का मतलब है ए से लेकर पी तक। ध्यान से देखो, हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी। तो या राइट हैंड साइड पे भी ऊपर से ही नीचे की तरफ जाना है। ए से क्यू तक, फिर आगे क्यू से सी तक, ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर ट्रायंगल के अंदर आप एक ऐसे लाइन बना देते हो जो कि नीचे वाले साइड के पैरेलल है, तो ये वाली जो लाइन है ना वो ट्रायंगल की लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। मतलब ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। और इसका रीजन आप हमेशा ये लिखोगे बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो सेम होगा, और अगर रेशो सेम दे रखा है तो इससे साबित हो जाता है कि ये वाली दो लाइंस जरूर आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो रेशो सेम होता है, और अगर रेशो सेम है तो लाइंस जरूर आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और ये देखो, जब आपको लाइंस ऐसे पैरेलल दे रखी होती है ना तो सिर्फ एक रेशो नहीं होता, बहुत सारे रेशोज बनते होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस आपने इस बात का ध्यान रखना होता है कि सिमेट्रिकली चलना होता है। जैसे यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे थे ना, तो राइट हैंड साइड पे भी ऊपर से ही नीचे की तरफ जाना है। इसका मतलब ये है, देखो पहले आप ए से पी तक गए थे, फिर पी से बी तक गए थे, पूरा नीचे गए थे। तो राइट हैंड साइड पे भी ऐसे करना है। ऊपर ए से स्टार्ट होकर पहले क्यू तक जाना है, उसके बाद क्यू से स्टार्ट होकर पूरा सी तक जाना है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्लियर हुआ? इसमें देखो बी पी, बी से लेकर पी तक मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर पी ए, फिर पी से लेकर ए तक मतलब पूरा ऊपर की तरफ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी आपने नीचे से ही ऊपर की तरफ जाना है। तो पहले सी से क्यू तक जाओ, फिर क्यू से ए तक जाओ। ये देखो सी क्यू अपॉन क्यू ए। आपने ना सिमेट्रिकली चलना होता है। रेशो लिखते समय अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे भी ऊपर से ही नीचे की तरफ आना है। और अगर रेशो लिखते समय आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी आपने नीचे से ऊपर की तरफ ही जाना है। जिस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड पे रेशो लिख रहे हो ना, राइट हैंड साइड पे भी एग्जैक्टली सिमेट्रिकली आपने रेशो लिखना होता है। और इन सबके रीजंस बीपीटी होते हैं और एक से दूसरे के ऊपर बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता होता है। इस वाले को देखो ए पी अपॉन ए बी, ध्यान से देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है ए पी मतलब ए से लेकर पी तक, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है ए बी मतलब ए से लेकर पूरा नीचे बी तक जाना है। पहले पॉइंट ए से स्टार्ट होके हम सिर्फ पॉइंट पी तक गए थे और उसके बाद पॉइंट ए से स्टार्ट होके पूरा नीचे तक गए हैं। तो राइट हैंड साइड पर भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। ए क्यू अपॉन ए सी, पहले ए से स्टार्ट होके क्यू तक जाओ, फिर ए से स्टार्ट होके पूरा नीचे सी तक जाओ। जिस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड पे रेशो ले रहे हो ना, राइट हैंड साइड पर भी एग्जैक्टली उसी तरह से ही रेशो लेना होता है। जैसे ए पी पहले ऊपर वाली साइड ली, फिर आपने पूरी साइड ली है, तो राइट हैंड साइड पे भी पहले ऊपर वाली साइड लेनी है ए से लेकर क्यू तक, और फिर पूरी साइड लेनी है ए से लेकर सी तक, ए क्यू अपॉन ए सी। क्लियर हुआ? जब लाइंस पैरेलल होती हैं
तो बहुत सारे रेशियोज बनाए जा सकते हैं जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। बस आपने ध्यान किस बात का रखना होता है, सिमेट्री का ध्यान रखना होता है। जिस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड पर रेशियो ले रहे हो ना, जैसे मूव कर रहे हो, राइट हैंड साइड पर भी एग्जैक्टली उसी तरह से ही रेशियो लेना होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी। पहले पूरी साइड ली है, उसके बाद सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को लिया है। तो राइट हैंड साइड पर भी पहले ए से लेकर सी तक पूरी साइड लेनी है, उसके बाद सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को लेना है। देखो ए सी अपॉन क्यू सी, ए सी, ए से सी तक पूरी साइड है, फिर क्यू सी सिर्फ नीचे वाली साइड है। क्लियर हो गया? तो जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो ये वाला रेशो, ये वाला रेशो, ये वाला रेशो, ये रेशो और भी कई सारे रेशोज बना सकते होते हैं। वो सारे रेशोज आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इन सब का रीजन आप ये देख सकते हो बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर हुआ? एक और चीज आपको ये बतानी थी, दो ट्रायंगल्स को अगर हमने आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हो, जैसे कि क्लास 9th के अंदर आप करते थे ना, क्लास 9th के अंदर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वाला चैप्टर था। तो दो ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के काफी सारे तरीके होते थे ना, जैसे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ऐसे टोटल 5 तरीके होते थे जिससे दो ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे। वैसे यहाँ पे क्लास 10th के अंदर हमने ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के सिमिलर भी प्रूव करना होगा। जब आपने ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करना हो तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। इन सारे तरीकों को एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक मैं आपको छोटा सा बता देता हूं, अगर दो ट्रायंगल्स को आपने आपस में एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करना है तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप पहले ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल्स को दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल प्रूव कर दो। अगर दो एंगल्स इस ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के एग्जैक्टली इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। अगर दो एंगल्स इक्वल है ना तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही होगा। तो सिर्फ दो एंगल्स को अगर आप आपस में एक दूसरे के बराबर प्रूव कर दो ना इन ट्रायंगल्स के, तो उससे ये साबित हो जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के जो तरीके हैं वो अलग होते हैं और ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के जो टेक्निक्स हैं वो अलग होती हैं। जो थर्ड एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 6.3, उसके अंदर हम ट्रायंगल्स को आपस में एक दूसरे के सिमिलर प्रूव किया करेंगे। चलो खैर, आपको ये तो क्लियर हो गया सिमिलर का मतलब क्या होता है, बीपीटी भी आपको क्लियर हो गया। एक और चीज आपको बतानी है, अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ये आपको दे रखा है कि दो ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तो उनके एरिया का जो रेशो होता है ना वो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसे बोलते हैं एरिया थ्योरम और इसको भी हम यूज करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशो, या लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। एरिया का रेशो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। एरियाज का रेशो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर के इक्वल होगा। और ट्रायंगल की 3 साइड्स होती है ना, तो आप कोई भी साइड्स ले सकते हो, ये लेफ्ट वाली साइड अपॉन लेफ्ट वाली साइड का स्क्वायर, या फिर नीचे वाली साइड अपॉन नीचे वाली साइड का स्क्वायर, या फिर ये राइट वाली साइड ए सी और यहाँ पे भी राइट वाली साइड पी आर, ए सी और पी आर का स्क्वायर। ए सी लिखो या सी ए लिखो एक ही बात होता है। ए सी भी इसी साइड को रिप्रेजेंट करता है, सी ए भी इसी साइड को ही रिप्रेजेंट करता है। ये वाली बात आपको क्लियर होगी। अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। एरियाज का रेशो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार आपने तीनों साइड से लिखनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस साइड की रिक्वायरमेंट होती है ना, हम एरिया के रेशो को उस वाली साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल ले लेते होते हैं। तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हो, मतलब सिर्फ इसको और इसको भी लिखा जा सकता है, सिर्फ इसको और इसको भी लिखा जा सकता है, तीनों को लिखना है तो भी चलेगा। क्लियर हो गया? ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी शेप सेम होगी, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब एक ट्रायंगल थोड़े बड़े साइज का और एक ट्रायंगल थोड़े छोटे साइज का हो सकता होता है। और फिर ये क्लियर हो गया था आपको। अगर ट्रायंगल में ऐसे दो पैरेलल लाइंस बन जाए ना, लाइंस अगर पैरेलल हैं तो वो ट्रायंगल की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती होती हैं
और रेशो को बहुत अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता होता है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना होता है कि सिमेट्रिकली चलना होता है। जिस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड पर मूव कर रहे हो, राइट हैंड साइड पर भी एग्जैक्टली उसी तरह से ही मूव करना होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी ऊपर से ही नीचे की तरफ जाना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, जैसे पहले आप बी पी लिखते हो फिर पी ए लिखते हो, तो राइट हैंड साइड पे भी नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, पहले सी क्यू लिखना है फिर क्यू ए लिखना है। ओके, और अगर ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, लेकिन साइड्स का जो रेशो है वो होता है, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स इक्वल नहीं होती, बल्कि साइड्स का जो रेशो है, रेशो सेम होता है। इसी बात को बोलते हैं कि साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। और ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और एंगल के अंदर पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट पोजीशन पे जो एंगल लिखा हुआ है वो इधर के फर्स्ट पोजीशन वाले के इक्वल होगा, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पोजीशन वाले के इक्वल होगा, थर्ड पोजीशन वाला थर्ड पोजीशन वाले के इक्वल होगा। तो आई होप आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।